बताइए जो जमाल में सबसे आला हो, जो माल में सबसे आला हो, जो खानदान में सबसे आला हो, कितने रिश्ते आते होंगे, कितने रिश्ते आते होंगे। दुनिया की हर हसीन लड़की चाहती थी मेरा निकाह आमिना के लाल से हो जाए। दुनिया की हर कवारी लड़की चाहती थी मेरा निकाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से हो जाए। दुनिया की हर मालदार लड़की ये चाहती थी मेरा निकाह आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह से हो जाए। लेकिन तारीख पलटते हैं, 1400 कुछ साल पहले चलते हैं। आओ मुस्तफा की जिंदगी को देखो, फिर मदीने वाले मुस्तफा जो 25 साल की उम्र में है, खूबसूरती ऐसी दुनिया में आज तक कोई आया नहीं। आपके गेसु मुबारक ऐसे किसी के आज तक हुए नहीं। आपका एक एक उज्व, आपका एक एक हिस्सा अल्लाह ने स्पेशल बनाया है। आप मालदारी में सबसे आगे, आप जमाल में सबसे आगे, आप खानदान में सबसे आगे। कितने रिश्ते आते होंगे, कितने रिश्ते आते होंगे। अब आओ मदीने वाले मुस्तफा से पूछते हैं आपने कितनी अमीरी लड़की से रिश्ता किया, आपने कितनी हसीन लड़की से शादी की, आपने कौन सी कुंवारी लड़की से शादी की। तो मदीने वाले मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 25 ईयर्स है, 25 साल की है। आपकी इस उम्र शरीफ में एक रिश्ता आता है। किसका रिश्ता आता है? जनाबे सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रिश्ता आता है। जो कवारी लड़की नहीं है, जो कवारी नहीं है, बल्कि उनके पहले शौहर मर चुके हैं, वो बेवा है, उनके शौहर पहले मर चुके हैं, उनका रिश्ता आता है। और कितनी उम्र है उनकी? उनकी 40 साल की उम्र है। अब अपने सीनों पे हाथ रख के बताओ, अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफा की उम्र शरीफ कितनी है? 25 साल की है। जो आपके लिए निकाह का पैगाम आया है, उनकी उम्र शरीफ कितनी है? 40 साल की है। और वो कवारी लड़की नहीं है, वो बेवा है, बेवा। तो मदीने वाले मुस्तफा ने किसी बादशाह की लड़की से निकाह नहीं किया। मदीने वाले मुस्तफा ने किसी हाकिम की बेटी से निकाह नहीं किया। मदीने वाले मुस्तफा ने किसी कवारी लड़की से निकाह नहीं किया, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा ने अब से अपना सबसे पहला निकाह, सबसे पहली शादी 25 साल की मुकम्मल जवानी में जो किया, एक 40 साल खातून हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा से किया। और दुनिया वालों को बता दिया अब बेवाओं पर जुल्म नहीं किया जाएगा, अब बेवाओं को सताया नहीं जाएगा। इन बेवाओं को सीने से लगाने वाला आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गया। आए हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत और अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। आज तुम मेरे मुस्तफा के खिलाफ उंगलियां उठाते हो। हजरत आयशा से शादी की इतनी उम्र थी, इतनी उम्र थी। उन जालिमों से कहूंगा अगर किसी को डाउट है, मैं इन चैनल के सामने कह रहा हूं, आओ मुझसे बात करो। मैं मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी तुम्हें पढ़ के बताऊंगा। जब तक मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी में सैयदा खदीजतुल कुबरा रही, आपने दूसरा निकाह नहीं किया। कितनी बड़ी थी उम्र में? आपसे 15 साल बड़ी थी। ये बताओ अगर मेरे मुस्तफा किस लड़की को चाहते तो कौन लड़की नहीं चाहती थी? हर लड़की चाहती थी। लेकिन मदीने वाले मुस्तफा ने सारी दुनिया में इंकलाब पैदा किया था, एक नारा लगाया था। आज दुनिया कहती है औरतों के साथ खड़े हो, औरतों की प्रोटेक्शन दो, औरतों को बचाओ, औरतों की इज्जत करो। अरे ये नारे नए हैं, सबसे पहले ये नारा अगर किसी ने दिया था, ये मदीने वाले मुस्तफा ने दिया था। ए लोगों, अब बेवाओं का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, बेवाओं पर बकरियों की मैंगनियां नहीं फेंकी जाएंगी। इसलिए जो सारी कायनात में सबसे अच्छा है वो मोहम्मद एक बेवा से शादी कर रहा है, इसलिए ताकि सारी दुनिया समझ ले अब आमीना का लाल आ गया। किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, किसी औरत को सताया नहीं जाएगा, किसी बच्ची पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ये इनकलाब किसने पैदा किया था? ये मदीने वाले मुस्तफा ने पैदा किया था। किसने पैदा किया था? अब मैं बहुत जल्दी अपनी बात को खत्म करने वाला हूँ। ये मदीने वाले मुस्तफा ने इनकलाब पैदा किया था। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अब अगर आप रिश्ता देखने जाते हो ना, या अपनी बहन और माँ को जब रिश्ता देखने के लिए भेजते हो ना, आपकी एक बात होती है, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, आपकी एक बात होती है, अम्मा या बहन सीधी मत ले आना, सीधी दिहातन मत ले आना, दिहातन सुल्लड़ मत ले आना। मैंने इसमें नजरो खोज की कि दिहातन सीधी सुल्लड़ का मतलब क्या होता है, तो पता ये लगा जिसके बाल दुपट्टे में ढके हो ना, उसे दिहातन बोला जाता है, उसे सुल्लड़ बोला जाता है, उसे सीधी बोला जाता है। और जिसकी लटें कटी हो, जिसके पर कटे हो, पर जो बालों में झटका मारे, जिसके हाथ में 1 लाख का आईफोन हो, जो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर सारे आइडिया चलाती हो, आधे आधे कपड़े पहनती हो, चेहरे पे 2-2 इंच पैंट चढ़वाती हो,
वो इसको पसंद आती है, वो मॉडल है, वो इसके मुताबिक है, वो इसकी हैसियत और इसके स्टेटस की है। स्टेटस का मतलब जानते हो? स्टेटस कहती है हैसियत और मकाम को। हैसियत तुम्हारी औकात क्या? औकात यही है बेहया लड़कियों को पसंद करोगे? यही औकात है? मुझे बताइए आप। एक होता गधा, एक होता घोड़ा। गधे और घोड़े में फर्क होता है। गधे को जब भूख लगती है ना, उसे चारा चाहिए, चाहे गंदगी में हो, कहीं भी हो, वो घूर पे भी चला जाता है, उसे तो मुंह मारना है, सिर्फ उसका पेट भरना है। जो अरबी नस्ल घोड़ा होता है ना, वो गंदगी में कभी नहीं जाता है। मैं देखता हूँ पंडित नगला के कितने होशियार लोग हैं यहाँ आसपास के, मैं पॉइंट दे रहा हूं तो मैं देखता हूँ कितने समझते हैं, पढ़े लिखे नौजवान भी हैं। गधा जो होता है कहीं भी चला जाए, और जो घोड़ा होता है ना अरबी नस्ल, वो फाके रह लेता, लेकिन गंदगी में। तो शादी करने वाले, रिश्ते पसंद करने वाले लड़कों की भी दो कैटेगरी है, एक गधा किस्म, एक घोड़ा किस्म। अब ये इंसान को खुद देखना है वो कौन सी किस्म में शामिल। परकटी चाहिए, आईफोन वाली चाहिए, बेहया चाहिए जिसे न बाप की शर्म, न मां की शर्म, न भाइयों की शर्म, जो अपने जिस्म की नुमाइश करे, मच्छरदानी वाले कपड़े पहने, वो चाहिए? क्या चाहिए? अब मुझे बताओ भाई। जब जमीन का सिलेक्शन ही खराब होगा, अच्छी फसल करने के लिए अच्छी जमीन होना जरूरी है। हर जमीन में अच्छी फसल नहीं हो सकती। अगर हम यहां पर मुरादाबाद में अखरोट की फसल करना चाहें, अखरोट हो सकता है क्या? कहां जाना पड़ेगा अखरोट की फसल करने के लिए? कश्मीर में जाना पड़ेगा, कश्मीर में अखरोट होता है। एप्पल, अगर सेब की फसल करना चाहें तो सेब हमारे यहाँ हो सकता है क्या? अगर होगा भी तो वो होगा खटुमरा, वो गट्टा सा रह जाएगा, वो पूरा बढ़ नहीं पाएगा। अगर स्पेशल कश्मीरी सेब चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा? कश्मीर। इसलिए हमारी जमीन ये सेब की सलाहियतें नहीं रखती है, अखरोट बादाम पैदा नहीं कर सकती। तो जमीन का सिलेक्शन जरूरी है, अच्छा करो। अगर तुमने बंजर जमीन खरीद ली तो वहां पे तो कुछ नहीं होने वाला। जमीन का सिलेक्शन अच्छा हो। आप जो जमीन का इंतखाब कर रहे हैं वो जमीन अच्छी हो। अब जमीन तो तुमने बिगड़ी हुई खरीदी है, जमीन का सिलेक्शन तुमने बिगड़ा हुआ करा, बेहया। और तमन्ना यह, काश कोई अल्लाह का वली घर में पैदा हो जाए, कोई नमाजी पैदा हो जाए। हजरत बच्चे बड़े न फरमाने सुनते एक नहीं है, नमाज एक नहीं पढ़ता है, जैसे ये हर वक्त मस्जिद में पढ़ा। 50 साल का हो गया, अभी जुमे में जाता है, जब एक रकात निकल जाती है तो बच्चे क्या खाक पढ़ेंगे? मुझे बताइए आप मुझे बताएं। जो माँ पूरी पूरी रात पाकिस्तानी सीरियल देखती हो और बच्चा माँ के पेट में हो, क्या उस माँ की कोख से अल्लाह का वली पैदा होगा? बताइए मुझे। जो पूरी पूरी रात फिल्में देखती हो, रात को सोती हो तो एक स्टेटस लगा के, और सुबह को उठती हो तो फौरन स्टेटस चेंज होता हो, क्या उस माँ की कोख से कोई अल्लाह का वली पैदा हो सकता है? कोई गोश्त पैदा हो सकता है? कोई अब्दाल पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। उससे पबजी पैदा होगा, उससे मोटू पतलू पैदा होगा, उससे शक्तिमान जूनियर जी पैदा होगा, उससे बेहया और हीरो पैदा होंगे। इसीलिए अगर बच्चे अच्छे पैदा करना चाहते हो, अच्छी फसल चाहते हो, तो जमीन का अच्छा सिलेक्शन होना जरूरी। जुमला दे रहा हूं एक, जरा नोट कर लेना। जमीन का, अच्छी जमीन का सिलेक्शन, चुनाव, इंतखाब होना जरूरी। अगर जमीन मेरे मुस्तफा की सबसे छोटी बेटी, चहेती बेटी, लख्ते जिगर, नूरे नजर, सैयदा ताहिरा जाहिदा आबिदा खातूने जन्नत, सैयदतुन निसा, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शक्ल में हो, उस जमीन से जो पैदावार होती है उसे करबला का हुसैन कहा जाता है। इसीलिए हुसैन हर घर में पैदा नहीं होते। हुसैन के लिए फातिमा चाहिए, गौसे आजम के लिए फातिमा सानी चाहिए, नेक पैदा करने के लिए मां नेक चाहिए, आबिद पैदा करने के लिए मां आबिदा चाहिए, नमाजी पैदा करने के लिए मां नमाजी चाहिए। जिस दिन तुम सैयदा फातिमा ज़हरा की सच्ची पक्की कमीज अपने घर में ले आए, अल्लाह तुम्हारे घरों को जन्नती गहवारा बना देगा।
इसीलिए जमीन का सिलेक्शन अच्छा करो। अगर जमीन का सिलेक्शन खराब, नस्लें बर्बाद, मुआशरा बर्बाद। इसीलिए अपनी माँ बहनों से कहूंगा, अगर बच्चों को अच्छा करना चाहती हो तो सबसे पहले खुद अच्छी हो जाओ। बेटी पूरी बराबर की हो गई। अगर बेटी आधे घंटे में ब्यूटी पार्लर से निकलती है तो ये 1 घंटे में निकल रही है। ये 5000 का फेशियल करवाती है तो वो 10,000 का करवाती है। वो बाल बाद में करवाती है, ये पहले कटवाती है। मुझे बताओ, अरे बुजुर्ग कहते हैं बाकी गोद पहला मदरसा पहला मकतब है। अब मुझे बताओ, जब स्कूल ही बिगड़ा हुआ हो, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कैसे नहीं बिगड़ेंगे? इसीलिए मेरे माओ को चाहिए, इसीलिए मेरी माओ के लिए अहम जरूरत है। अगर तुम अपने घरों में कोई कासिम पैदा करना चाहो, सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करना चाहो, अगर कोई टीपू सुल्तान पैदा करना चाहो, अगर सच्चा पक्का मुसलमान पैदा करना चाहो, अगर कोई खालिद बिन वलीद पैदा करना चाहो, इसलिए अपने अंदर चेंजिंग लानी पड़ेगी, अपने अंदर इंकलाब पैदा करना पड़ेगा। मैं अपनी माँ बहनों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, अरे रातों को जागो तो पाकिस्तानी सीरियल देख के मत जागो, हिंदुस्तानी मूवीज देख कर मत जागो। जब रात को सो तो गंदा स्टेटस लगाकर मत सो, जब सुबह को उठो तो गंदा स्टेटस देख कर मत उठो। अगर तुम्हें जागना है तो रसूलुल्लाह पर दरूद शरीफ पढ़ के जागो। जिस दिन तुमने मुस्तफा पर सोने से पहले दरूद शरीफ पढ़ लिया, अरे तू सो जाएगी, तेरे ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाएंगे। अगर तेरी गोद में कोई बच्चा पल रहा है, मेरे मुस्तफा की जियारत की बरकत से वो बच्चा जमाने का वली होता हुआ नजर आए। इसीलिए इनकलाब पैदा करो, इनकलाब पैदा करो, इनकलाब पैदा करो। मैं अपने अंदर करूं, आप अपने अंदर करो। कुलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।